आपको बता दें कि राजस्थान की सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक रेशियन को लेकर चर्चाएं गर्म है। अधिकतर नेता ये चर्चा कर रहे हैं कि रेशियन के चक्कर में आखिर कौन से नेता फंस गए। क्या वह नेता बड़े स्तर का है? अगर बड़े स्तर का नेता है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? खबर यह भी है कि विदेश दौरे से लौटे नेताजी दिल्ली के एक होटल में आराम फरमा रहे, तब उनके साथ एक रेशियन नागरिक की मौजूदगी के आरोप लगे। नेताजी की यह हरकत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फोटोज हाईकमान तक पहुंचा तो नेताजी की सांसें फूल गई। हालांकि अभी तक इस नेता के नाम को लेकर किसी ने सीधा खुलासा नहीं किया है। आपको बता दें कि जिस नेता के साथ रेशियन की रासलीलाओं की चर्चा है वे नेता सत्ताधारी पार्टी से बताए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से भी नेताजी लगातार खबरों की सुर्खियों में रहे हैं। जिन खबरों को लेकर ये सुर्खियों में रहे उनकी वजह रेशियन नहीं बल्कि कुछ और मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर कुछ लोग पूछते रहेंगे, क्या नेताजी के पारिवारिक सदस्य की हरकत का खमियाजा नेताजी को भुगतना पड़ रहा है? दरअसल राजस्थान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट किया कि लफड़ा रेशियन का है और साहब संकट में है। पत्रकार की इस पोस्ट से रेशियन का मामला ज्यादा सुर्खियों में आ गया। जिन लोगों को रेशियन के मामले की जानकारी नहीं थी वे भी एक दूसरे से पूछने लगे कि रेशियन का लफड़ा है क्या। दरअसल एक दिन पहले ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था कि राजस्थान होटल रेसिया। कांग्रेस प्रवक्ता इस पोस्ट से ये मामला और सुर्खियों में आ गया। अब न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी यही चर्चाएं छिड़ गई है कि आखिर राजस्थान का कौन सा नेता रेशियन के फेर में फंसा है। हालांकि कुछ बड़े स्तर के नेताओं को नेताजी का नाम पता है। मीडिया संस्थाओं में कार्यरत अधिकतर लोगों को भी नेताजी का नाम पता है, लेकिन फिलहाल किसी के पास सीसीटीवी फोटोज नहीं है। इसमें कोई नेताजी का नाम खुलकर लेने से बच रहे हैं। हालांकि राजस्थान की सियासी गलियारों में यह भी खबरें हैं कि राजस्थान में जल्द ही एक और सेक्स स्कैंडल सामने आने वाला है। जिस रेशियन के नाम मस्ती की फोटोज होना बताया जा रहा है वो फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने से बचना मुश्किल है। आजकल के दौर में किसी भी वीडियो और फोटो को वायरल होने से बचाना काफी मुश्किल होता है। कोई न कोई खुराफात कर ही लेता है और उस खुराफात के बाद पूरा रायता फैल जाता है। आपको याद होगा पिछले साल राजस्थान के पूर्व विधायक का अश्लील वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। लाखों लोगों ने उस नेता की हरकत को देखा। मामला पुलिस थाने से होता हुआ राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंचा। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा होने के बाद नेताजी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई और वे जेल जाने से बच गए। अब जिस नेता का नाम सामने आ रहा है वे नेताजी पद से हटाए जाएंगे या बचेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटना या कोई सच्चाई सामने नहीं आई, लेकिन राजनीति गलियारों में यही मुद्दा सुर्खियों में। लोगों में चर्चा है कि राजस्थान नागरिक के चक्कर में फंसे नेता के बुरे दिन आएंगे या नहीं, ये पार्टी हाईकमान के हाथ में है। वैसे राजस्थान की राजनीति में किसी न किसी नेता के अवैध संबंध उजागर होते रहे। कई बार ऐसे कारनामे सामने आते रहे जो नेताओं को बदनाम करने के साथ जेल की सलाखों तक पहुंचाते रहे। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें अवैध संबंध उजागर होने के बाद भी नेताजी बचने में कामयाब रहे। आइए जानते हैं राजस्थान के कुछ चर्चित सेक्स स्कैंडल के बारे में जो सुर्खियों में रहे। हालांकि बता दें नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बाड़मेर से पूर्व विधायक रहे मेवाराम जैन का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में एक महिला की ओर से केस भी दर्ज कराया गया। पीड़िता की ओर से पूर्व विधायक जैन के साथ पुलिस अधिकारियों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए। मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा। 2-3 सुनवाई के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और मामला खत्म हो गया। मेवाराम जैन को कांग्रेस के बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दिया, लेकिन वे चुनाव जीत नहीं पाए। अश्लील वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने जैन को पार्टी से निष्कासित। वहीं 2011 में राजस्थान में बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया। इस सेक्स स्कैंडल में तत्कालीन कांग्रेस में सरकार में मंत्री रहे महिपाल मदेरणा और मलखान बिश्नोई फंसे थे। कांग्रेस नेता की अश्लील सीडी बाजार में आ गई थी जो काफी वायरल हुई। इस सीडी के बाहर आने के बाद पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित 3 कांग्रेस नेताओं और कुछ अन्य लोगों को जेल जाना पड़ा। इस सेक्स कांड में महिपाल मदेरणा की राजनीतिक हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि अश्लील वीडियो की आड़ में महिला नर्स द्वारा नेताओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था। बाद में महिला नर्स की हत्या कर दी गई। 10 साल तक पूर्व मंत्री मदेरणा को जेल में रहना पड़ा। बीमार होने पर उन्हें इलाज के लिए जमानत मिली। बाद में लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। वहीं वर्ष 2013 में एक और सेक्स स्कैंडल सामने आया। इस सेक्स स्कैंडल में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मंत्री बाबूलाल नागर फंसे थे। यूपी की रहने वाली एक महिला जिसका तत्कालीन मंत्री बाबूलाल नागर के सरकारी आवास पर आना जाना था। इस महिला ने नागर पर रेप का केस दर्ज कराया। जांच के दौरान नागर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई और करीब साल भर तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। बाद में कोर्ट ने नागर को उस केस में संदेह का लाभ
वही वर्ष 2014 में भाजपा के एक नेताजी सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे। भरतपुर के रहने वाले भाजपा नेता की जयपुर में निजी मेडिकल कॉलेज थी। कॉलेज के कैंपस में जिस युवती को नौकरी मिली हुई थी, उसी युवती ने नेताजी को अपने जाल में फंसा लिया था, अपने अवैध संबंधों की अश्लील चिड़ी बना ली थी। युवती ने नेताजी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कुछ दिनों तक जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया और अश्लील चिड़ी को युवती उसके पिता द्वारा मीडिया संस्थाओं में जाकर दी, ताकि खबरें चलने पर उनकी बदनामी हो और वे राजीनामे को मजबूर हो जाए। जिस नेता पर आरोप लगा उन्हें बड़ा दाव खेला। उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच में ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर क्या था, जब युवती उनके पति ने राजीनामे की डील की क्राइम ब्रांच ने नजर रखी। जैसे युवती अपने पति ने जयपुर के एक होटल में भाजपा नेता से 40 लाख रुपए लिए तो दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह नेताजी बच गए और अश्लील चिड़ी बनाने और वीडियो संस्थाओं में दिखाते फिरने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले गए।